बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काम और क्रोध, लोभ, मोह और भय ये मनुष्य के जीवन को खराब करते हैं। चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, गाली, निंदा, झूठ ये मनुष्य के जीवन को खराब करते हैं। छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये सब बर्बाद कर देते हैं। और जड़ मानंदी मनुष्य के जीवन को बर्बाद करती है। विषय वासना में फंस करके, भ्रम भूल कल्पना में फंस करके मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और गाता बहुत है, बहुत रोता भी है, गाता भी है। अनप्रास अलंकार, कभी अनप्रास अलंकार में, कभी अहमक अलंकार में, कभी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में, कभी पुनरुक्ता बदाभास अलंकार में, कभी वीपसा अलंकार में, कभी श्लेष चिपके हुए अलंकार में, कभी वक्रोक्त अलंकार में। मनुष्य इन्हीं में घूमता रहता है, अपने आप को नहीं जान पाता, धोखे में समय बिताता है। यही 7 प्रकार के अलंकार हैं। अलंकार धोखे में पूरा समय बिता देता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, धर्म को नहीं त्यागेगा, तब तक गधा, बैल, भैंसा, खरगोश, हिरन इन्हीं पूरे समय को, बैल इन्हीं में अपने पूरे समय को बर्बाद करेगा। दशा मृगा, घोड़ा, गधा और बैल और भैंसा बन करके अपने पूरे समय को बिताएगा। और नारियां भी अपने पूरे समय को बर्बाद करती रहती है, विषय विकारों में भूली रहती है, सजावट में, शौक श्रृंगार में अपने पूरे समय को बर्बाद कर देती है। और उनके सौंदर्य को देख देख करके, रीझ रीझ करके मनुष्य अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जो 4 विषय 7 18 पुराण लिखे हुए हैं, उनमें जो रोचक भयानक वाणी रखी हुई है, उसमें बहुत प्रकार से भूले रहते हैं। जैसे वीपसा अलंकार, उसमें बड़ा विशेष इन्होंने अपना वो दिखाया है भाव। राम कहो भाई, राम कहो तुम, राम कहो तुम भाई, ये शब्द आते, उसको वीपसा अलंकार कहते हैं। श्लेष चिपका हुआ अलंकार, चिपके हुए शब्द, रजाने के शब्द, फसाने के शब्द, उसको श्लेष चिपका हुआ अलंकार कहते हैं। वक्रोक्त अलंकार माने दूसरे को और सताना, उल्टा सीधा बोलना, बकवास करना। तो सारा संसार इसी बकवास में भूला हुआ है। जब तक ये मनुष्य इस बकवास में अपने समय को बर्बाद करता रहेगा, तब तक पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा
ये छूटने वाली नहीं। सारा समय यूं ही जाएगा, पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, मत मारी जाएगी, बुद्धि पर पत्थरा पड़ जाएंगे। कहते हैं क्या तेरी बुद्धि पे पत्थरा पड़ गए, क्या तेरी बुद्धि पे ओले पड़ गए, क्या तेरी बुद्धि सड़ गई है, क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या तेरी बुद्धि काम नहीं करती। इस शब्द कहे जाते हैं कब, जब विचार से काम नहीं करते। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हता। ये बिना विचारे जो करता है, बिना विचार की जो बात कहता है, उसको कहते हैं कम अक्ल। उसको कम अक्ल कहा जाता है, उसको बुद्धि का कमजोर कहा जाता है। और कोई जानबूझ करके ऐसे कर्म करता है कि दोबारा कोई कहे नहीं। जैसे किसी पे सेवा करवाए कि पानी भर के लाना, तो कमंडल लेके जाएगा और उसमें मिट्टी या कुछ भी गिरा लाएगा, रख देगा। अब पीने वाला देखेगा तो वहां मिट्टी पड़ी हुई है, पूरा पानी गंदा, पिया नहीं जाएगा। फिर वो जा करके मांझ धो के अपने यहाँ से लाएगा, दोबारा उसे कहेगा ही नहीं, उसको छुट्टी मिलेगी। तो उसने छुट्टी तो ले ली छल कपट करके, पर जो कूड़ा जो पानी में गया वो उसके हृदय में भी भर गया। क्योंकि जो भी हम छल करते हैं वो हमारे हृदय में छप जाता है। जो भी दगा करते हैं, कैसा भी उल्टा सीधा काम करते हैं, वो हृदयांग हो जाता है। इसलिए लोग समझते हैं कि हमने बाहर वाले को धोखा दे दिया, और वो धोखा बाहर वाले को तो हुआ सो हुआ, तेरे को भी हुआ, तेरे साथ में धोखा हो गया, वो ले गया, चल तेरे साथ में भी हो गया। जैसे मनुष्य किसी की बहन बेटी की जिद बिगाड़ता है तो उसकी भी तो बिगड़ी, वो भी तो व्यभिचारी हुआ, वो भी तो गंदा हुआ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, पुकार कहते हैं पहले अपना मन भ्रष्ट हुआ, मन गंदा हुआ, तन भी गंदा हो गया, आचार्य बिगड़ गए, और व्यभिचारी चर से गिरा हुआ चरित्रहीन कहलाया। बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि दूसरे का काम बिगाड़ने से पहले अपना बिगड़ जाता है, दूसरे का खेल बिगाड़ने से पहले अपना बिगड़ जाता है, दूसरे की इज्जत बिगाड़ने से पहले अपनी बिगड़ जाती है। इसलिए भाइयों, एक ज्ञानियों, दूसरे के बारे में बुरा सोचना छोड़ दो, दूसरे के बारे में गलत करना छोड़ दो। आप ऐंठ में बने रहोगे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, पारसी, ये ऐंठ आपकी कोई काम नहीं करे, सब निकल जाएगी। सदगुरुदेव जी पुकार के अच्छों की ऐंठ निकल जाती है। बड़े बड़े दिग्गज, उनके कोई काम में नहीं आया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं दुर्योधन बहुत बड़ा भूत था, लेकिन जब भीम ने गदा तोड़ी तो समरभूमि में गिरा गिरा बेचारा गदा घुमा घुमा के मर गया, और पक्षियों ने नोच नोच करके खाया। उसके कौन काम में आया? कोई काम में नहीं आया। कर भी था, जब पहिया धस गया रेत में नीचे, इधर अर्जुन के बाणों से मारा गया, कृष्ण ने मरवा दिया। कौन काम में आया? भीष्म पिता कितने बड़े थे, धनधारी थे, लेकिन वो भी एक दिन बाणों की सैया पड़े रहे,
कोई उनके काम में नहीं आया और मरे। कोई कितना बड़ा धनधारी हो, कोई कितना बड़ा पराक्रमी हो, कोई कितना बड़ा संपत्तिमान हो, कोई कितना बड़ा जनबल जिसके पास में हो, कितना बड़ा धनबल हो, अंत समय पे काम में नहीं आता है। जिसके आचार विचार शुद्ध हैं, जिसके मन के विकार निकल गए हैं, जिसने सद्गुणों को अपनाया है, उसके साथ में लोग कहीं न कहीं से आकर के और जुड़ जाते हैं। उनका संयोग पूरा रहता है। और जिसने किसी के साथ में सलूक किया ही नहीं हो तो उसके साथ में कौन करेगा। जिसने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया हो उसको कौन पिलाएगा। जिसने कभी किसी को भोजन नहीं दिया हो उसको कौन देगा। जिसने कभी किसी को चीर लत्ते कपड़े नहीं दिए हो, वस्त्र नहीं दिए हो, उसको कौन देगा। जिसने कभी किसी को सहायता नहीं की, किसी काम में शामिल नहीं हुआ हो तो उसको कौन सहायता देगा, कौन देगा। कोई देने वाला नहीं। तो बंदी छोड़ सतगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमको सुख देते हैं और कर्म ही हमको दुख देते हैं। अच्छे विचार से, विवेक से, निस्वार्थ भाव से, छल कपट रहे तो जो कर्म है वही तो अच्छे हैं, वही तो हमको सहायता देते हैं। और कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन विवेक विचार से नहीं, भैंसा बुद्धि से काम कर रहे हैं तो वो कर्म हमको दुख देंगे, बहुत सताएंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि हे भाई ज्ञानी, आज आप अपने आप को जान लो, भरम भूल कल्पना से न्यारे हो जाओ। जो उल्टे सीधे शब्द आपने याद कर रखे हैं और आप तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए हो, गुरु बन के बैठे दूसरों को धोखा दे रहे हो, झाड़ फूक कर रहे हो और भूतों के चक्कर में दूसरों को फंसा रहे हो। ये आपके कर्म आपको महादंड देंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक दिन आपको याद आएगी, क्योंकि पता आपको है कि हम धोखा दे रहे हैं और धोखे में फंसने वाला वीरान आदमी तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और उनके धन को लूट लूट करके आप खाते रहते हो और भ्रमिक ढोंगी पागंडी गुरु बन के मंच पे बैठ कर उपदेश दे रहे हो, दूसरों को सता रहे हो, दुखा रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का फल भोगना पड़ेगा, कोई भी हो। आज तन ठीक है इसलिए मनमानी कर तो कितनी करोगे। इसलिए आज धन है, मनमानी करते रहो, दूसरे को दुखाते रहो। आज बल है, दूसरे को दुखाते रहो। जिस समय तन धन और जन बल छूटेगा और पाप का घड़ा पूर्ण भर जाएगा और तब पता चलेगा, तब मन में एक आवे एक जाए, मन में बहुत दुख होता है। जिस समय बीमार व्यक्ति कई दिन से भोजन नहीं खाता, तन में पीड़ा हो रही है, करवट लिया नहीं जाता, नींद उड़ जाती है, वेदना शरीर में होती है, उस समय एक एक रात वर्षों के समान कटती है, तब उसे दूसरे के दुख का विभान होता है। जिस प्रकार मेरे तन में दुख हो रहा है ऐसे दूसरे को भी होता होगा, मेरे वेदना हो रही है दूसरे को भी होती है, तब पता चलता है। अरे जाकी ना फटे बीमारी रे सो क्या जाने पीर पर आई। जिसकी कभी बीमारी नहीं फटी हो, जैसे पैरों की एड़ियां पे फट जाते हैं, चौड़ी चौड़ी लकीर हो जाती है, उनमें जलन बहुत भारी दर्द होता है। और जिसकी कभी बीमारी नहीं फटी हो, दर्द नहीं हुआ हो, तो वो क्या जानेगा, वो तो ये कहेगा ढोंग करता है।
जिसके पेट में दर्द नहीं हुआ वो दूसरे के दर्द को क्या समझेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब इस पशु बुद्धि को दूर करो। अब ये जो आपकी विषैली जो बुद्धि है, जो आपके अंदर मन में नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, गंदगी छाई है, आज सत्संग करके पारसी संतों की शरण में लग करके ढोंगों से न्यारे हो जाओ, चेतन पूजा में तल्लीन हो जाओ। चेतन पूजा ही आपके काम में आएगी। जो आप दीन करोगे, उनकी सहायता करोगे, वो ही आपके काम में आएगी। और आप ढोंगों में भूलोगे, विचारों में डूब जाओगे, गंदे विचारों में, तो समझ लो कि आपके अंदर सद्बुद्धि आएगी नहीं, सद्विचार आएंगे ही नहीं, सद रहनी आपकी रहेगी नहीं, सद करनी आपकी रहेगी नहीं। आपके कर्म दिन दूने रात चौगुने बिगड़ते ही चले जाएंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे गंदगी में गंदगी, गंदगी में गंदगी, गंदगी में गंदगी, गंदगी में गंदगी भरी रहती है, इसी प्रकार से मनुष्य का हृदय चोरी हिंसा विचार से, ईर्ष्या क्रोध मांचल से, गाली निंदा झूठ से भर जाता है, छल कपट से भर जाता है। अब वहां पर सद्गुणी मनुष्य, विचारमान मनुष्य, अष्ट महासगुणधारी मनुष्य कहाँ तक उपदेश दे। गुरु विचारा क्या करे, शिष्य माहे चूक, भावे तो प्रबोधिए, बांस बजावे फूंक। अब गुरु विचारे क्या करे। गुरु तो जड़ चेतन का भेद बता रहे, गुरु तो सच्चा उपदेश दे रहे, लेकिन भाव उसके पास होना चाहिए। उसके अंदर भाव होगा तो अपने अंदर धरेगा। नहीं बांस बजावे फूंक, जैसे बांस फूला होता है और इधर से फूंक मारो उधर निकल जाती है, उधर से मारो उधर निकल जाती है। इसी प्रकार से जो बांस की तरह जो हो, जो सिर्फ हो, जिसके अंदर सद्गुण नहीं हो, तो कितने भी फूंकते रहो, कितना भी उपदेश देते रहो, लेकिन वो बांस है, इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा और इधर से सुनेगा इधर निकल जाएगा। बांस में इधर से फूंक लगाओ उधर निकल जाएगी, उधर से लगाओ उधर निकल जाएगी। बंदी छोड़ गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, राग द्वेष को त्याग दो, छल कपट को त्याग दो, मारना काटना त्याग दो, दुखाना सताना त्याग दो, है ना, जड़ाध्यास को त्याग दो, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो, विषय वासना से एकदम न्यारे हो जाओ, पवित्र अपना स्वभाव बना लो, अच्छे विचारों में रहो, सत्संग जहाँ होता है वहां जाओ, सत्संग में लाभ जिस उपदेश से होता हो, भविष्य छूटने का जो उपदेश हो, जो तरण और तारण उपदेश हो, उस उपदेश को अपने अंदर धारण कर लो और ऐसे संतों के चरणों में सिर झुकाओ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी नरदेह पा करके, ऐसा पवित्र भाव बना करके संत गुरुजनों के चरणों में जिस शिष्य का शीश रहता है, संत गुरुजनों के चरणों में जो रहता है ना, उसको काल नहीं खाता। काल नहीं खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं चाहिए, उसको काल नहीं खाएगा। क्योंकि संतों के चरणों में जो सिर झुकाता है, जो संत को बंदी करता है, समझ लो कि उसका सिर का जो भार है वो हट जाता है, सिर के विकार भी हट जाते हैं, विवेक विचार में अपने मन को रखता है, सद्भाव भी उसके अंदर बने रहते हैं, गंदे विचार कभी प्रवेश ही नहीं करते, तो उसे काल खाएगा। काल जब भी खाता है जब गंदे विचार अंदर आते हैं। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चरण कमल में शीश धरे और विनय करे दिन राती हो,
मन में विकार नहीं आते, चाहे बसे जाए जंगल में हो। जो संत गुरुजनों की सेवा किया है, जो नित उठ करके संतों के चरणों में बंदगी करता है। सदगुरु श्री कबीर साहब के अनुसार पार की संत गुरुजन बताते हैं कि सुबह सुबह उठ करके बंदगी, सुबह प्रात होत खटिया से उठ के तुरते करे बंदगी हो। चरण न शीस नभाए गुरु के, नहावे करे स्नाना हो। करे बंदगी फिर आए गुरु से, फिर भोजन पाए बंदगी हो। दोपहर बंदगी, शाम बंदगी, और 5 बार करे बंदगी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अभाव बंदगी विनय बंदगी, पल पल जो जन करते हैं। विकार नहीं घट प्रवेश होते, सुंदर जीवन जीते हैं। ये इनके हृदय में फिर विकार नहीं जाते, उनके हृदय में गंध सोच वास नहीं करती, उनके हृदय में कभी किसी को सताने दुखाने के और विचार नहीं आते। उनके हृदय में सद्विचार ही आते हैं, उनके हृदय में सद्भावना ही रहती है। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते और उल्टे सीधे कर्मों में फंसते नहीं। ऐसा विचार है बंदी छोर सदगुरु श्री पारखी गुरुदेव का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।